इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तनाव के बीच पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल को तैनात किया है। PL-15 मिसाइल को फाइटर जेट पर तैनात किया है। PL-15 मिसाइलें चीन ने पाकिस्तान को दी हैं। 200 किलोमीटर तक है PL-15 मिसाइल की रेंज। तो चीन की मिसाइलें पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स में तैनात कर रहा है। एयर कमांडर बहल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, क्या पाकिस्तान अब उधार की मिसाइलों से जंग लड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास कौन से जहाज हैं? या तो F-16 है जिसमें AMRAAM मिसाइल वो लोग फिट करते हैं, या JF-17 है जिसमें PL-15 को फिट किया जा रहा है। तो उसी तरीके से ये रिएक्शन है रफाल, और ये रिएक्शन है जो हमारे सुखोई 30 की जो एक्सरसाइजेस हुई हैं, एक्सरसाइज आक्रमण जैसे एक्सरसाइज हुई थी, और बातें उस समय बहुत मीडिया में आई थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये उसका भी रिस्पॉन्स है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे 1 मिनट चाहता हूँ। एक चीज जिसकी बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुई, अगर हम उरी को देखें तो उसके बाद हमने अटैक किया लॉन्च पैड्स के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक। अगर हम देखें बालाकोट को, तो उस ऑपरेशन हुआ पुलवामा के अटैक के बाद। लेकिन पुलवामा के समय में कौन था ISI चीफ? ISI चीफ था जनरल आसिफ मुनीर। और अगर आज देखें तो आज वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और तब हुआ है पहलगांव। नो, मेरा कहना यह है कि क्यों ये बार बार हमले हमारे पे हो रहे हैं? क्यों रियासी या काटरा जाने वाली बस पे हमले होते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जनरल डरते नहीं है। उनको पता है कि हम 20 टेररिस्ट को मार देंगे, 40 को मार देंगे, 200 को मार देंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला। वो आराम से अपने बड़े बड़े पैलेसेस में रहेंगे, अब्रॉड जाके उनके बच्चे रहेंगे। वो एक लाइफस्टाइल भेज दिया है, ऑलरेडी भेज दिया है। हमें डर डालना है, पाकिस्तानी जनरल के ऊपर कि कल हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसको एक आतंकी लीडर की तरह मार सकते हैं। जो बात आपने कही है उसको लेकर आगे एक रिपोर्ट भी सामने रखूंगी सर, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स पर बहुत गुमान है। अपने लड़ाकू विमानों को लेकर वो काफी घमंड में भी रहता है और कहता है कि उसके फाइटर जेट्स में बहुत जान है। लेकिन वाकई उसमें कितनी जान है, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, एक जमाना था जब चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान आसमान का सुल्तान बताता था। लेकिन हकीकत यह है कि उसका यह सुल्तान आसमान तो छोड़िए, अब जमीन पर रेंगने लायक भी नहीं बचा है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के अलावा म्यांमार को भी 11 JF-17 लड़ाकू विमान दिए थे। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? म्यांमार ने अपने बेड़े में शामिल सभी 11 JF-17 फाइटर जेट्स को ग्राउंड कर दिया है, और वजह बताई गई कि चीन की घटिया मेटलर्जी से बने ये जेट्स अब ठीक से उड़ान भरने के भी लायक नहीं बचे। थोड़ी सी उड़ान भरते ही इनके एयरफ्रेम में दरारें पड़ जाती हैं। सोचिए, जिस जेट को आसमान का बाज बताया जा रहा था, वो तो कबूतर से भी कमजोर निकला। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की निर्बलता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगी आपको। उस एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के बीच डॉग फाइट हुई थी। भारतीय वायुसेना के सुखोई, मिराज और MiG-21 ने पाकिस्तानी JF-17 और F-16 को न सिर्फ टक्कर दी, बल्कि उन्हें पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। हालात ये थे कि भारतीय MiG-21 बाइसन ने ताकतवर माने जाने वाले पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया था। उस पूरे संघर्ष के दौरान JF-17 का रोल सिर्फ एक बैकअप के तौर पर रहा। ना वो मोर्चे पर आया और ना ही उस भिड़ंत में JF-17 कोई खास भूमिका निभा सका। सच तो यह है कि अब पाकिस्तान के पायलट भी चीनी JF-17 पर भरोसा नहीं करते। जंग हथियारों से लड़ी जाती है, और जब हथियार ही खोखले हों तो हार निश्चित होती है। पाकिस्तान भी अपनी हार की इबारत लिख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।